किसका साथ और किसके विकास की बात हो रही है यहाँ पर। हम देख रहे हैं आपदा के समय में अवसर खोज कर आनंद फानन में छात्र विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को पारित कर दिया जाता है। ये सरकारें चाहती हैं कि बहुसंख्यक जनता खराब शिक्षा ले और उसके बाद सस्ता मजदूर बने। आज अच्छे दिन और सबका साथ और सबका विकास केवल जो सरकार के दोस्त हैं, जो सरकार के सगे हैं, जिनकी तिजोरियां भर रही हैं इस तरीके के निजीकरण से, बल उनके अच्छे दिन है। शिक्षा की लड़ाई चल रही है तब तक जब तक केजी से लेकर पीजी तक देश की सभी जनता को समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं मिल जाती। देश के युवा हैं, छात्र हैं और वो सबसे ज्यादा मेहनतकश परिवारों से आ रहे हैं, जिनके परिवारों की, जिनके माता पिता की मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, ये शिक्षा व्यवस्था चलती है, वो ही इस शिक्षा व्यवस्था से बेदखल हैं। उन्हें निकाल दिया जा रहा है और सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था द्वारा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के नाम पर लगातार फंड कटौती यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है। अब तो ग्रांट नहीं मिलती यूनिवर्सिटीज़ को, अब लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से। और हम देखते हैं केवल और केवल जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो अभिजात तबके से आ रहे हैं, केवल वो ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेकर बेहतर नौकरियों के लिए क्वालिफाइड हो सके। ये हमारे एजुकेशन पॉलिसीज की सरकारों की और पूंजीपतियों की मंशा है। सरकार तो जो है कह रही है कि विश्व गुरु बन रहा है देश, जहाँ शिक्षा समानता के रूप में दिखाई देगी। अगर विश्व गुरु बन रहा है तो आप एक बात बताइए, क्यों नहीं हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रेगुलर मोड में बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा केवल पत्राचार माध्यम में हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का, वो 8वीं के बाद से ही हर साल बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर शिक्षा सुलभ, मतलब छात्र सुलभ शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, युवा सुलभ नहीं है। केवल और केवल अभिजात तबके के ज़रूरतों को, उसके कंसर्न्स को और कॉर्पोरेट लॉबी के इंटरेस्ट को केंद्र में रखकर नीतियाँ लाई जाती हैं। CUET हो चाहे FYUP हो, ये छात्रों ने, युवाओं ने नहीं मांगा था। ये केवल कोचिंग सेंटर, कॉर्पोरेट लॉबी के प्रॉफिट को केंद्र में रखकर इस तरह की नीतियों को लाया गया। और हम देखते हैं कि जो पत्राचार माध्यम के छात्र हैं, वो तो नई शिक्षा नीति 2020 के बहुत ही काफ़ी पहले से ही सेल्फ फाइनेंस मोड में, प्राइवेट मोड में पढ़ने के लिए, या फिर हम कहें बेबस होने के लिए, भुगतने के लिए, खराब शिक्षा हासिल करने के लिए मजबूर थे। तो उनके अधिकारों के लिए आज इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, वो अपने शिक्षा के अधिकारों के लिए लगातार कोनों कोनों में देश के इलाकों में लड़ रही है, बोल रही है। उसी का सबूत है कि आज यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या में आज ये आक्रोश, ये विरोध प्रदर्शन के लिए हम आज मौजूद हुए हैं। और जब भी हम ये बात इस देश की जनता को, इस देश की सरकारों को, मुख्य तौर पर शिक्षा व्यवस्था को, पूंजीपतियों को बता देना चाहते हैं कि जब तक इस देश में गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्र और छात्रा दोनों को समान शिक्षा केजी से पीजी तक नहीं मिल जाती, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सबका साथ सबका विकास कर रही है और आप पूंजीपतियों का नाम ले रही हैं। किसका साथ और किसके विकास की बात हो रही है यहाँ पर। हम देख रहे हैं आपदा के समय में अवसर खोज कर आनंद फानन में छात्र विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को पारित कर दिया जाता है। हम देख रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में शिक्षक के पदों की भर्तियां, स्थायी भर्तियां होनी बंद हो गई हैं। उन्हीं 60-70 हज़ार सीटों पर दाखिले होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर साल, जहां पर 4-4 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी चाहते हैं, पास कर रहे हैं अच्छे नंबरों से, 80% नंबर आ रहे हैं। 60 जो सरकारी स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारी डिमांड है उन्हें 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं रेगुलर कॉलेज में दाखिले के दौरान, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्र का पहला अधिकार होना चाहिए पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अडानी के दिए पैसे से नहीं चलती है, अंबानी के पैसे से नहीं चलती है, इस देश की जनता के पैसों से ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज चलती हैं, ये शिक्षा व्यवस्था चलती है। और उसी जनता के जब बच्चों को उस तक पहुंच नहीं मिलती है, तो हमारी व्यवस्था की त्रासदी और उसका असल चेहरा और चरित्र हमारे सामने आ जाता है। शिक्षा में इतना बदलाव हो रहा है, लेकिन लगातार जो रोजगार खत्म किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर ये सरकारें चाहती हैं कि बहुसंख्यक जनता खराब शिक्षा ले और उसके बाद सस्ता मजदूर बने। इसीलिए हम आज देख रहे हैं बेरोजगारी की जो दरें हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई में क्यों दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि एक व्यक्ति से 4 आदमियों का काम लिया जा रहा है। कॉलेजेस में देखिए, यूनिवर्सिटीज में देखिए, जहाँ पे लाखों लाख स्टूडेंट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में पढ़ते हैं, हर साल कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनके लिए इतने कम टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, एक लेक्चर के बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। अभी हाल में KYS हमने पत्राचार के माध्यम के स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया, तो इतना घटिया स्टडी मटेरियल परोसा जा रहा है छात्रों को, जहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद अनैतिक थे, अनप्रिंसिपल्ड थे, जहां पर आज़ादी का वर्ष 1945 बताया जा रहा है। तो गलतियों में, स्टडी मटेरियल में गलतियां नहीं, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल परोसा जा रहा है ताकि मेहनत कर जनता अगर बहुत मेहनत भी कर ले, बहुत काबिल भी हो, तब भी बेहतर नौकरियों तक ना पहुंच पाए, अपनी माली परिस्थिति ना बदल पाए, अपने घर की पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो शिक्षा ना हासिल कर पाए, अपने परिवार की परिस्थिति को ना बदल पाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर एजुकेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी समाज की बेहतरी के लिए, लोगों को अपने जीवन को बेहतर बना पाने की पॉसिबिलिटी के लिए, वो टूल, वो वेपन जनता से छीना जा रहा है। तो ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली है। देखिए 2014 के बाद किस तरह की असली आज़ादी मिली है, अगर हमारी जनता, हमारे देश के जो सबसे उच्च सरकारी स्कूल भी बताए जाते हैं, उन सरकारी स्कूलों में भी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी हम देखते हैं इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, साइंस का ऑप्शन नहीं, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। आप देखेंगे गाँव में, इलाकों में, कस्बों में, आदिवासी इलाकों में जो खराब स्कूल है उनकी स्थिति सुधारने के बजाय, नए स्कूल खोलने के बजाय जो खराब स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है। कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोला जा रहा है। तो ये जो हमारे गांव में जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, जो निचली जातियों से आ रहे हैं, जो ऑलरेडी स्कूल तक अभी तक पहुंचे भी नहीं हैं, उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के बजाय उनको और ज़्यादा दूर कर दिया जा रहा है शिक्षा से। ये अच्छे दिन है, आज अच्छे दिन, और सबका साथ और सबका विकास केवल जो सरकार के दोस्त हैं, जो सरकार के सगे हैं, जिनकी तिजोरियां भर रही हैं इस तरीके के निजीकरण से, जिनको मुनाफा मिलता है, सरकार जब खर्चा कम करती है पब्लिक फंडेड एजुकेशन पे, केवल उनके अच्छे दिन है, केवल उनका विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। सरकार ने तो शिक्षा का बजट भी तो बढ़ाया है। बिल्कुल नहीं बढ़ाया। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, शिक्षा के बजट में लगातार हर शिक्षा नीति के साथ कटौती हुई है। नई शिक्षा नीति का मसौदा उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट किया जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट करने का क्या मतलब है? मतलब यही है, साफ है कि सरकार अपने हाथ जनता को पढ़ा पाने की जिम्मेदारी से धो लेना चाहती है। बहुत ज्यादा खर्चे हो जा रहे हैं सरकार के। सरकार अपनी जेब से देती है क्या? इस देश की जनता अपनी मेहनत से जो अर्थव्यवस्था चलाती है, जो सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये शिक्षा व्यवस्था चलती है, और उस पैसे को लगातार अडानी, अंबानी, इन सब की जेबों को भरने के लिए और अपनी तिजोरियां भरने के लिए सरकारों ने, मंत्रियों ने पूरे हर संभव कोशिश की है, हर नीति पारित की है। लेकिन इस देश में इतिहास गवाह रहा है कि आप जनता के अधिकार छीन लेंगे और जनता चुप रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इस देश में जो देश की बहुसंख्यक जनता है, वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इनकी विरासत को जानता है, जिंदा रखता है, और इसीलिए आज देश के कोने कोने में समान शिक्षा की जो लड़ाई है वो आज भी जिंदा है, प्रज्वलित है, और ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा मजबूत हो रही है। इसीलिए आने वाले समय में हम और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर और हर उस जगह पर मौजूद होंगे जहाँ पर शिक्षा की लड़ाई चल रही है, तब तक जब तक केजी से लेकर पीजी तक देश की सभी जनता को समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं मिल जाती। सरकार बिजनेसमैनों के साथ झुक गई है क्या? झुक नहीं गई है। सरकार और बिजनेसमैन ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। आज ये इतने मिले हुए हैं कि जनता का हित पूरी तरीके से उस पिक्चर से गायब हो चुका है। जनता का हित कोई मायने ही नहीं रखता है आज सरकार के लिए, और इसीलिए हम देखते हैं दिल्ली के जो बड़े बड़े आप इलाकों में जाके देखेंगे, स्कूलों का मर्जर हो रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी फीस लगातार बढ़ रही है। और सबसे त्रासदी की बात है कि पत्राचार के माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको पहले से ही गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिल रहा था, उनकी फीस हर साल 2 गुनी 3 गुनी बढ़ रही है, और उनको एजुकेशन में राइट के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई क्लास नहीं मिल रही है, कोई मटीरियल नहीं मिल रहा है, उन्हें लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो पत्राचार से निकले स्टूडेंट और स्टीफेंस कॉलेज से निकले स्टूडेंट एक बराबर कंपटीशन करके दोनों आईएएस बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर वंचित समुदाय के छात्रों की छटनी हो रही है, उनको बेदखल किया जा रहा है शिक्षा से, ताकि सिस्टमैटिकली इंश्योर किया जा सके कि गरीब गरीब रहे, दलित दलित रहे, सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही बना रहे, फैक्ट्री मजदूर का बच्चा फैक्ट्री मजदूर ही बने, और वही कॉल सेंटर या फिर 8,000 प्रति महीना की नौकरी के लिए तलवे घिसता रहे, जहाँ से उसको कभी भी निकाला जा सकता है, जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ने पर अगर स्वास्थ्य सुविधा की भी ज़रूरत है तो हॉस्पिटल के बाहर सांस। इस देश के लोगों की विरोधी हो गई है। हो नहीं गई है, रही ही है। हमें कभी भी पिछले सालों में आप शिक्षा नीति के सारे पॉलिसीज उठाकर देख लीजिए, सक्सेसिवली यानी कि कॉन्जिक्यूटिव तौर पर शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा में लगातार जो
बजट है उसकी कटौती की गई है। शिक्षा में हम देखते हैं ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है पिछले सालों में, लेकिन वही देश जिसको 60 साल से ऊपर लग जाते हैं राइट टू एजुकेशन लाने में, जो भी केवल 8वीं तक काम करता है, उसके कुछ ही साल बाद हम ये देखते हैं कि 8वीं से वो राइट आगे बढ़ाने की बजाय और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की बजाय हम देखते हैं कि शिक्षा का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, लगातार इनफॉर्मल। आप एक बात बताइए, नए स्कूल खोले जाने की जरूरत है या फिर स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग की जरूरत है? क्यों पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल के भी लेवल पर, और क्यों हमें सबसे ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट पत्राचार में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है? ये हमारी सरकार की शिक्षा व्यवस्था को साफ कर देता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।